तो आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। मैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिक्षा गुरु राधानाथ महाराज को प्रणाम करती हूँ। तो आज हम भगवद गीता का अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। हमने अभी पहले 2 अध्याय कवर किए हैं। इस अध्याय का शीर्षक क्या है? कर्म योग। ठीक है, कर्म योग। क्यों शीर्षक है कर्म योग? एक्चुअली जैसे अध्याय 2 में हमने बेसिकली क्या सीखा था? आत्मा का ज्ञान, है ना। वहां पर वैसे तो सांख्य योग जैसे ज्ञान योग, आत्मा और शरीर के बारे में सबसे पहले भगवान ने बताया। फिर बताया था कि कैसे आपको ये निष्काम कर्म योग करना है, और फिर थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में बताया। तो इस प्रकार भगवान ने उसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति हमें तीनों पढ़ाया था। ठीक है, अब उस चैप्टर से हमें पता चला कि हमारी आइडेंटिटी क्या है ना, हम क्या है। हमें ये समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं होकर हम आत्मा है, तो हमें ये पता चला। ठीक है, अब हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से हमारे विचार होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमें पता चलेगा कि हम एक शरीर है, तो हमारे विचार भी शरीर से रिलेटेड होंगे। हमें पता चल गया कि हम आत्मा है, तो हमारे विचार भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। और जैसे हमारे विचार होते हैं, उसी के अनुसार हम कोई कार्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, है ना। तो इसीलिए अब इस चैप्टर में कर्म के बारे में बताया गया है। पिछले चैप्टर में थोड़ा सबका समरी दिया था, और वह पद्धतिबद्ध नहीं था, मतलब ऐसे उसमें नहीं था, ऑर्डर में। तो अब भगवान आपको ऑर्डर में हमें समझाने का प्रयास करेंगे डिटेल में। तो कर्म योग इसका शीर्षक है। तीसरा अध्याय कर्म योग, इसमें 43 श्लोक है। ठीक है, और इस चैप्टर को हमने 5 हिस्सों में विभाजित किया है ना। 5 हिस्सों में क्यों विभाजित किया है? क्योंकि इससे आसानी हो जाती है चैप्टर को समझने में, उसमें क्या चल रहा है। तो पहले 2 श्लोक में अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्हें त्याग करना चाहिए कार्य, तो हम इसके बारे में देखेंगे। फिर 3 से 9 के बीच में देखेंगे कि भगवान उसको उत्तर देते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से ज्यादा बेहतर है। और फिर बताते हैं कि अगर तुम निष्काम कर्म योग नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें अभी कुछ इच्छाएं हैं, तो हाँ, कर्मकांड की चीजें करो, लेकिन धीरे धीरे उससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी और तुम कर्म योग तक पहुंच जाओगी। फिर अगर अर्जुन सोचे कि नहीं, मैं तो इच्छाओं से मुक्त हूँ, तो मैं तो ज्ञान योग के लायक हूँ, तो भगवान ने कहा अगर तुम ज्ञान योग के लायक हो, तो भी दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए तुम्हें निष्काम कर्म योग करना चाहिए। और एंड में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि वो ऐसी क्या चीज है जो हमें पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। तो भगवान बताते हैं वह काम है, और उस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का समरी है कि इसमें क्या क्या होगा। मेनली कर्म योग है, इसमें हमें कर्म कांड बताया गया है, निष्काम कर्म योग बताया गया है, और फिर भक्ति भी, है ना, एंड में। तो इस प्रकार से ये चैप्टर चलता है। अब हम थोड़ा समझेंगे कि कर्म शब्द का अर्थ क्या होता है। संदर्भ के आधार पर, किसी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हम कर्म को क्या कहते हैं? जनरली हम क्या कहते हैं? कोई भी क्रिया करना, कोई भी कार्य करना, उसको कर्म कह देते हैं। लेकिन कभी कभी कर्म को हम ऐसे भी कहते हैं ना, ये तो मेरे कर्मों का फल है, या मेरा भाग्य है। तो हम कर्म को एक प्रतिक्रिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि हमें कर्म फल मिला, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार उसको कर्म फल के रूप में यूज किया जाता है। अब कभी कभी इसका जो अर्थ होता है वह फलदायी क्रिया भी हो सकता है। फलदायी क्रिया मतलब जैसे कि फ्रूटिव एक्टिविटी, हमने कोई कार्य किया, उसका हमें कोई फल मिला। ठीक है, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये सकाम कर्म है या ये कर्म है। तो इस प्रकार से हम कर्म को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से क्या लिंक है। एक्चुअली 2.49 में कृष्णा कहते हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रही कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपाण है। तो अब यहाँ पर अर्जुन ने सोचा कि ग्रहित कर्म मतलब ये युद्ध कोई अच्छा कार्य थोड़ी ना है, ये भी तो ग्रहित कर्म है। तो उन्होंने इसको ऐसे ले लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करो और
बुद्धि योग करो। तो बुद्धि योग को उन्होंने ले लिया कि मुझे त्याग करना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। तो कृष्ण ने अर्जुन को सभी घिनौने कार्यों को बुद्धि योग के द्वारा दूर रखने के लिए कहा। वह उस समय क्या करना चाहते थे कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए, मतलब भगवान की शरण लेनी चाहिए और कर्म कांड नहीं करना चाहिए। वो उस वक्त ये एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने क्या सोचा कि लड़ाई एक गतिविधि है और बुद्धि का मतलब है इसको त्याग देना। तो कृष्ण अब फिर से अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, त्याग और युद्ध एक साथ कैसे चल सकता है। तो इसी विषय में फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, त्याग अथवा कार्य। वो कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट ऑफ में। तो वह क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन बेसिकली यहाँ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि आप मेरे को साफ साफ बताइए, मुझे कंफ्यूज मत करिए, मुझे कंफ्यूज नहीं करिए कि मुझे युद्ध करना चाहिए या फिर त्याग करना चाहिए, है ना। आपने बोला कि सकाम कर्म कर्म कांड से बुद्धि योग अच्छा है, निष्काम कर्म योग अच्छा है। तो ये युद्ध तो सकाम कर्म हुआ ना। युद्ध करने से तो मुझे इसका फायदा मिलेगा, या तो स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी पर राज्य मिलेगा। और फिर आप मुझे फिर से युद्ध करने के लिए कह रहे हो। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध का त्याग कर देना चाहिए। तो अर्जुन बेसिकली समझ नहीं पा रहे कि कृष्ण उन्हें क्या करने को कह रहे हैं। इसीलिए वह इस चैप्टर के बिगनिंग में क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो इसके उत्तर में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग ज्यादा बेहतर है ना, ज्ञान योग के कंपैरिजन में। ज्ञान योग मतलब त्याग के कंपैरिजन में, कर्म पे त्याग के कंपैरिजन में। अगर तुमने अपने कर्म को छोड़ दिया, निर्धारित कर्तव्य को छोड़ दिया, जो कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म मतलब क्योंकि वो क्षत्रिय था, है ना, तो उसको क्षत्रिय धर्म निभाना था। अभी अब अर्जुन कंफ्यूज हो सकता है कि अभी तो आप मुझे कह रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, पिछले चैप्टर में मैं तो आत्मा हूँ, तो मुझे आत्मा का कर्तव्य निभाना चाहिए, आप मुझे शरीर का कर्तव्य निभाने को क्यों कह रहे हो फिर से। तो अर्जुन बड़े परेशान होते हैं और वह समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब सिस्टमैटिकली कृष्ण भगवान उनको समझाएंगे कि उसे कर्म करना है, लेकिन कर्म करने की चेतना को बदलना है, उससे सारे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वह समझाते हैं कि निष्काम कर्म योग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से मतलब त्याग से बेहतर है। एक तो चीज होती है कर्म का त्याग कर दो, है ना, एक होता है कर्म के फल का त्याग कर दो। तो निष्काम कर्म योग बेसिकली हो गया कर्म के फल का त्याग करना, है ना, और कर्म का त्याग करना हो गया ज्ञान योग। कर्म नहीं करते ज्ञानी लोग, क्या होते हैं, सिर्फ ज्ञान लेने का कोशिश करते हैं, उन्होंने कर्म को त्याग दिया होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग करो, मतलब कर्म को नहीं, कर्म के फल का त्याग करो। तो इसको चालू करने से पहले भगवान कहते हैं कि लोकस्मिन् दुहि विधा निष्ठ पुरा प्रोक्त मयान्यः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म शासन का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो उन्होंने इसको थर्ड चैप्टर में बताया था कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार मतलब जो ये ज्ञान लेना चाहता है कि मैं आत्मा हूं और मेरा स्वरूप क्या है। तो इसके हमने आपको योगा लेटर बताया था पिछली बार कि दो स्टेप्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि पहले निष्काम कर्म योग आता है, फिर ज्ञान योग आता है। दोनों एक ही लक्ष्य को लेके जा तरफ है, उनका लक्ष्य है भगवान को जाना या भगवान के धाम वापस जाना। तो उनका परम लक्ष्य यही है। तो वो स्टेप्स हैं एक ही सीढ़ी की, है ना, क्योंकि उनका लक्ष्य सेम है। तो कुछ लोग क्या ज्ञान योग के द्वारा इस चीज को समझना चाहते हैं और कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो जो ज्ञान योगी है और कुछ लोग हैं निष्काम कर्म योगी या बुद्धि योगी। तो अर्जुन को कहते हैं कि पहले तो तुम ये बताओ कि दो लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो एक है ज्ञान योगी, दूसरा है कर्म योगी।
लेकिन दोनों कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के सीढ़ी के पायदान है या स्टेप्स, है ना। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों एक स्टेप्स है, उनका अंतिम लक्ष्य सेम है। और जो दार्शनिक लोग होते हैं, अगर ईमानदारी से वह भी परम सत्य की खोज कर रहे हैं, ज्ञान योगी भी परम सत्य की खोज में लगा हुआ है, ध्यान योगी भी परम सत्य की खोज में लगा हुआ, निष्काम कर्म योग भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये लोग भी धीरे धीरे अंत में कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में भगवान समझाते हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि तुम एक चीज को छोड़ दोगे, तुम्हें ज्ञान और विरक्ति के साथ कार्य करना होगा, है ना, तो तुम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। फिर एक चीज आती है कि वो कंपेयर करते हैं दर्शन शास्त्र को धर्म के साथ। दर्शन शास्त्र मतलब आपने सोचा होगा फिलॉसफी मतलब जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है चीजों का, है ना, हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा नहीं है, परमात्मा है, और भी चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है, तो वो हो गई फिलॉसफी। और धर्म क्या? धर्म मतलब रिलीजन, जो हम एक्टिविटीज करते हैं। तो अगर किसी को सिर्फ फिलॉसफी का ज्ञान है, मतलब सिर्फ दर्शन शास्त्र, और वह धर्म नहीं करता है, प्रैक्टिकली कुछ भी भगवान की सेवा नहीं करता है, रिलीजन नहीं है उसमें, तो वह सिर्फ भावुकता कहलाएगा। दैट इज नॉट ऑल्सो नॉट गुड। और कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ रिलीजन करते हैं और हमें पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के हम रिलीजन कर रहे हैं, बिना नॉलेज के अपना धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक मानसिक अनुमान है, हम उसको ही सही नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें फिलॉसफी और रिलीजन, धर्म और दर्शन शास्त्र दोनों को साथ लेकर चलना है। अगर वो दोनों साथ है तो ही उसका फायदा है, अन्यथा उसका फायदा नहीं होगा। हमें ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान के साथ हमें हमारा धर्म निभाना चाहिए। धर्म मतलब जैसे कि हम भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, नाम का जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमें ज्ञान के साथ ये सब चीज करनी चाहिए, तो इसका फायदा है, अन्यथा नहीं। तो 3.3 में भगवान क्या कह रहे थे कि दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक ज्ञान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, दूसरा कर्म योग के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। अब भगवान बोलते हैं कि ठीक है, त्याग करना अच्छी बात होती है, लेकिन अब वो समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समय पूर्व त्याग कर दे, मतलब ये समय नहीं आया है, उसका हृदय अभी तक पूरी तरह से पवित्र नहीं हुआ है, अगर वह त्याग कर भी देगा तो क्योंकि उसके हृदय की शुद्धिकरण नहीं हुई है, वह उसको निभा नहीं पाएगा लंबे समय तक और फिर से भौतिकता में लौट आएगा। तो कर्म से अगर हम विमुख हो गए और हमने अभी तक पवित्रता प्राप्त नहीं करी है, हमारा हृदय की शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो केवल सिर्फ त्याग कर देने से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, है ना, हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब क्यों हमें त्याग से सिर्फ मुक्ति नहीं मिल सकती? क्योंकि हम जो प्राणी हैं, हमारे लिए निष्क्रियता अप्राकृतिक है। निष्क्रियता अप्राकृतिक है मतलब कि हम कभी भी 1 मिनट के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकते, है ना। और अचानक से हम सोए, हमें त्याग, हमें विरक्ति की भावना आ जाए और हम सोचे कि हम ये सब चीज छोड़ देते हैं, ये सब तो बेकार है। नहीं, क्योंकि हमारा अभी तक हृदय पवित्र नहीं हुआ है। अगर हम ऐसा करेंगे असमय, समय से पूर्व, तो वह सही नहीं है। जब हमारा मन भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मतलब हमारी इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो गई हैं और हम भगवान की सेवा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उस कंडीशन में जाकर हम सोच सकते हैं त्याग करने का, लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेज में नहीं सोच सकते, क्योंकि हम क्षण भर के लिए भी काम किए बिना नहीं रह सकते। प्रकृति से जो अर्जित गुण है उसके अनुसार हमें विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्जुन क्षत्रिय है तो उसमें उसको प्रकृति से वह क्वालिटीज मिली है क्षत्रिय की, और अगर वह समय पूर्व जैसे उसकी इच्छा हो रही थी मैं युद्ध को छोड़ दूं, त्याग कर लूं और संन्यास ले लूं और गांव मतलब जंगल में जाकर मैं जब तक करूं, तो वह नहीं कर सकता था, क्योंकि जब तक करने के लिए, सन्यासी बनने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती, और सपोज उसे कोई भीख नहीं देता तो उसे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसको प्रकृति से ये गुण मिला है क्षत्रिय का, गुस्सा आने का। तो हमें जब तक हमारा प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है, हमें अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए और जो हमारे निर्धारित कर्तव्य हैं वह हमें निभाते रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार त्याग कर देता है तो उसे मिथ्याचारी कहते हैं, वो अभी तक प्योरीफाइड नहीं हुआ है, क्योंकि उसने समय पूर्व त्याग कर दिया है। वह अपनी कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु मन उसका इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम?
जैसे कि हमारी कर्म इंद्रिया क्या होती है? कर्म इंद्रिया जिससे हम काम करते हैं, जैसे कि हाथ है ना? हमारे पैर है, हमारा मुंह है ना? आंखें हैं। तो इनके द्वारा हम किसी भी कार्य को करते हैं। लेकिन हमारे एक होती है ज्ञान इंद्रिया जिनसे हम ज्ञान हासिल करते हैं। हमारा मन, है ना? तो मन, हम इनएक्टिव हो सकते हैं, हमने त्याग कर लिया, हम कोई काम नहीं कर रहे, अब जंगल में हम सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन एक्टिव रह सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। हमारे मन के द्वारा कर सकते हैं, हमारी वाणी के द्वारा कर सकते हैं, और हमारे शरीर के द्वारा कर सकते हैं। तो अगर हमने शरीर के द्वारा कार्य करना बंद कर भी दिया, तो मेंटल लेवल पर हम किसी भी सेंस चीज का या इंद्रिय तृप्ति का हम चिंतन कर सकते हैं। तो जो लोग पाखंडी होते हैं, है ना, जो व्यर्थ में ही सन्यासी का जामा पहन लेते हैं, हमने बहुत इस तरह के लोग देखे होंगे। वेश में तो वह ऐसे लगते हैं कि सन्यासी हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जैसे कि ये है ना? तो लेकिन ये इनको हम ढोंगी कहते हैं, ढोंगी बाबा, या ये लोग हमको सन्यासी के वेश में मिलते हैं, है ना? हम लोग जब प्रयाग वगैरह में कई बार जाते हैं तीर्थ स्थान पर, तो हमें बहुत प्रकार के सन्यासी लोग देखने को मिलते हैं, और हम देखते हैं कि वह चिलम और गांजा पी रहे हैं। तो वो किस प्रकार के सन्यासी हुए? ये तो सही नहीं है ना। अगर आपने कर्मों का त्याग कर दिया है और आपकी अभी तक मन में इच्छा है गांजा पीने की, सिगरेट पीने की, तो ये सही नहीं है। तो ये लोग पाखंडी होते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि समय पूर्व त्याग सही नहीं होता। तुम्हारा मन उस पर चिंतन करता रहेगा और तुम वही एक्टिविटी करोगे। तो समय पूर्व त्याग से क्या होगा? अभी तक तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम समाज में अशांति प्रोड्यूस करोगे अगर तुम मिथ्याचारी हो, है ना? और जो मिथ्याचारी लोग होते हैं सोचते हैं कि हमने सब कुछ त्याग कर दिया, हम नारायण के समान हो। ये सही नहीं है ना? और ऐसे लोग कई कई बार सूक्ष्म दर्शन में व्याख्यान भी करते हैं, लेकिन उनका मन अभी तक शुद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान इसमें हमें एक कंसेप्ट समझाते हैं पाखंडी सन्यासियों का। पाखंडी सन्यासियों का मतलब सिर्फ उन्होंने जामा पहन लिया है, लेकिन उनका मन अभी तक शुद्ध नहीं है। मन से वह इंद्रिय तृप्ति की अभी भी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। हरे कृष्णा, ये जिन्होंने आदित्य नाम से ज्वाइन किया है उनको आवाज नहीं आ रही होगी, वो कनेक्ट कर लें ऑडियो से। और ये 1008 जिन्होंने लिखा है, वह भी अपने ऑडियो से कनेक्ट करेंगे वाईफाई से, तभी उनको आवाज आएगी, नहीं तो उनको आवाज नहीं आएगी। आप लोगों का ऑडियो ऑन नहीं है, कृपया करके ऑडियो ऑन कर लीजिए। तो अब भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में? अगले श्लोक में कहते हैं कि ठीक है, ये लोग मिथ्याचारी हैं, इन्होंने समय पूर्व त्याग कर दिया है। इन मिथ्याचारी लोगों से सिर्फ वो व्यक्ति अच्छा है जो मतलब सिंसियरली अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है और बिना आसक्ति के अपना काम करता रहता है। तो निष्ठावान व्यक्ति के बारे में बताते हैं। अभी उन्होंने बताया मिथ्याचारी व्यक्ति के बारे में, अब वो बता रहे हैं उसके ऑपोजिट। उसका ऑपोजिट मतलब जो निष्ठावान है। तो निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है ना, और बिना किसी अटैचमेंट के काम करता रहता है। तो उसको क्या होगा? धीरे 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 उसका मन शुद्ध होगा, और जब वह पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो वो अपना त्याग करेगा। तो फिर उसका लौटने का और उसका मन जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। मन स्ट्रांग हो जाएगा तो मन फिर नहीं चिंतन करेगा, तो उस लेवल पे जाकर वह त्याग कर सकता है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि इसीलिए हे अर्जुन, और हमें भी कह रहे हैं कि हमें अपना निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है। हमें बताना चाह रहे हैं कि कई बार हम लोगों में इतना डिटैचमेंट आ जाता है कि हम सोचते हैं कि ये कर्म क्यों करें, हम तो शरीर नहीं है, हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, इसमें हमें मुसीबत हो रही है, इतना झेलना पड़ता है। नहीं, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कर्म करे बिना तो हम अपने बॉडी को भी संभाल नहीं सकते, शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते। तो अभी तक भगवान ने अर्जुन को ये समझाया कि तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग मतलब आसक्ति के बिना अपना काम करते रहो, और धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा हृदय का प्योरिफिकेशन होगा, है ना? मिथ्याचारी मत बनो। तो उन्होंने हमें बताया कि मिथ्याचारी जो हमें दिखाई देते हैं, सिर्फ जामा पहनते हैं, उनका हृदय
अभी भी अशुद्ध होता है। तो वो कंपेयर करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि समय पूर्व त्याग मत करो, अपना निर्धारित करते हुए करते रहो। तो अर्जुन अब सोचता है, अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि लेकिन कोई भी प्रकार का हम कर्म करेंगे तो हम बंधन में फंस सकते हैं। नेचुरली हम कहते हैं ना कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें काम का जो प्रतिक्रिया है या रिएक्शन है या फल है वो तो भुगतना पड़ेगा, है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इसने बहुत पुण्य काम किए हैं, इसको अच्छा फल मिलेगा, इसने पाप कर्म किए हैं, इसको बुरा फल मिलेगा। तो सभी लोग जानते हैं कि काम करने से तो फल मिल सकता है। तो भगवान अगले श्लोक में इसका हमें इलाज बताते हैं कि अगर अर्जुन सोचता है कि कर्म करने से कोई कर्म बंधन में फंस सकता है, तो भगवान उसका इलाज क्या बताते हैं कि यज्ञ रूप में कर्म करो मेरे लिए। अगर मेरे लिए करोगे अनासक्त होकर तो तुम कर्म बंधन से मुक्त होगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कोई पढ़ेगा इसके ट्रांसलेशन को? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन होता है। अंत यह कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियम कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। धन्यवाद नीता जी। तो भगवान ने इलाज क्या बताया कि अगर हम सोचें कि कर्म करने से हम तो फंस जाएंगे कर्म बंधन में, तो भगवान ने बोला कि नहीं, तुम यज्ञ रूप में कर्म करो भगवान के लिए, है ना। अगर ऐसा करोगे तो तुम अपनी प्रसन्न उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करोगे तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने उसका आंसर दिया हमें 3.9 में। तो यहाँ पर भगवान ने कुछ यज्ञ का कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किया। अब यज्ञ को हम कैसे समझें, है ना। नॉर्मली हम क्या होता है, कोई भी हवन करते हैं, है ना। हवन मतलब एक हवन कुंड लगाते हैं, हवन कुंड में हम कुछ चंदन की लकड़ी वगैरह को डालते हैं, फिर आग जलाते हैं, उसमें घी और बहुत सारी चीजें खाद्य पदार्थ वगैरह डालते हैं, उसको हम यज्ञ कहते हैं। नॉर्मली लोग यज्ञ उसको ही कहते हैं ना, हम लोग भी उस यज्ञ को ऐसे ही समझते हैं। लेकिन उसको नेचुरली अगर हम डिटेल में जाएं तो उसको सिर्फ हवन या होम कहते हैं। यज्ञ का मतलब होता है किसी भी प्रकार किसी भी चीज को हम यज्ञ कह सकते हैं। जैसे कि हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ जैसे स्वाध्याय यज्ञ, है ना, या फिर हम हमारे प्रॉपर्टी को देते हैं किसी को दान में, तो वह भी एक द्रव्य यज्ञ कहलाता है। अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, गीता की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप और हम गीता की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। तो गीता पढ़ना भी एक यज्ञ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यज्ञ चीजों को हम यज्ञ कह सकते हैं, है ना। फोर्थ चैप्टर में भगवान इन यज्ञ को डिफरेंट टाइप्स बताएंगे हमें। तो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कार्य करो, ऐसा करने से तुम्हें बंधन नहीं लगेगा। तो हम यज्ञ को थोड़ा सा समझते हैं। यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत इच्छा के बिना भगवान विष्णु को हमारे निर्धारित कर्तव्य को हम अर्पण करें, तो वह एक तरह से यज्ञ हो गया। अब वेदों में क्या बोला गया है, यज्ञ ही वे विष्णु, मतलब कोई अपना प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करे, भगवान की सेवा करे या कोई अपना निर्धारित कर्तव्य करे, यज्ञ करे, दोनों से एक ही रिजल्ट मिलेगा, भगवान विष्णु की प्राप्ति। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा डायरेक्ट करनी चाहिए। यज्ञ करने से इनडायरेक्टली मिलेंगे भगवान और डायरेक्टली हम सेवा कर सकते हैं। तो हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमेशा कर्म करना चाहिए। अगर कोई अन्य कर्म करेंगे तो हमारे बंधन का कार्य बनेगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। लेकिन इसका इलाज है कि हमें भगवान प्रसन्नता के लिए काम करना है। तो हमने अगर हमारे निर्धारित कर्तव्य करे, हमारी जो ड्यूटीज है प्रिस्क्राइब वो करी, तो हमारी धीरे धीरे आत्मा की शुद्धि होगी और फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस स्टेज पर जाकर हम त्याग करने के काबिल होंगे। तो भगवान ने क्या सुझाव दिया कि परिणामों की इच्छा के बिना भगवान के लिए काम करो, और जब हम ये करते हैं इसी को हम निष्काम कर्म योग कहते हैं। असामयिक कार्य त्याग, जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं, उसकी तुलना में अर्जुन के लिए बेहतर है, ठीक है, और हम लोगों के लिए भी। फिर अर्जुन को कहते हैं कि लेकिन अगर यदि तुम कर्म फलों की कामना से भी मुक्त नहीं हुए हो, तो तुम्हें पूर्णतः कार्यों का त्याग करने की बजाय इच्छा को रखते हुए काम करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि हम लोग अभी धीरे धीरे कर्म फलों की इच्छा से मुक्त तो नहीं हुए,
हम तो सोचते हैं ना, हमने ये कार्य किया तो हमें इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना? तो भगवान कह रहे हैं, ठीक है, तो तुम अगर अपना कार्यों को पूरी तरह त्याग, फिर भी तुम्हें अपने कार्यों का पूरी तरह त्याग नहीं करना चाहिए। इच्छा को रखते हुए तुम काम तो करो कम से कम, मतलब कर्म कांड तो करो। कर्म कांड करने से, वेदों के अनुसार अगर हम हमारा कार्य करते रहेंगे धीरे धीरे, तो हम कर्म योग के लेवल पर आ जाएंगे एक दिन, है ना? तो भगवान अब थोड़ा सा हमें यज्ञ के बारे में और डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली यज्ञ क्या होता है, या कर्मकांड क्या होता है। कर्म कांड मतलब किसी फल की प्राप्ति के लिए, है ना? तो ये एक यहाँ पर एक सेक्शन खत्म हुआ हमारा। 3 to 9 में भगवान ने बताया था कि निष्काम कर्म योग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। तो उसका समरी क्या हुआ कि मुक्ति या बंधन किसी की कार्य के द्वारा नहीं, बल्कि उस कार्य करने की चेतना के पर डिपेंड करता है ना? हमें मुक्ति कब मिलेगी? जब हमारी चेतना है कि हमें कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है और हम भगवान को अर्पित करेंगे। बंधन कब होगा? जब हम कोई भी कार्य अपने लिए करेंगे तो बंधन होगा। तो चेतना का डिफरेंस है। कार्य दोनों कंडीशंस में हो रहा है ना? तो कार्य को त्यागने से नहीं होगा, कार्य के फल को त्यागने से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो त्याग वास्तव में कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग है। और अनावश्यक ज्ञान तथा शुद्धिकरण के बिना किया गया कर्म त्याग आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर विनाशकारी होगा। अगर हमने शुद्धिकरण के बिना अपने कर्म का त्याग कर दिया, तो हमें प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा आध्यात्मिक प्रगति में। तो भगवान अब नेक्स्ट सेक्शन में समझाना चाह रहे हैं कि कर्म का, अगर तुम्हारी इच्छाएं हैं तो कम से कम कर्म कांड तो करो, उससे तुम कर्मयोग तक पहुंच सकते हो। तो 10 से 16 में भगवान यज्ञ चक्र के बारे में बताएंगे कि यज्ञ क्या होता है, देवी देवता क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हमें यज्ञ और देवी देवताओं के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो भगवान इसके 10th श्लोक में कहते हैं, सह यज्ञ प्रज्ञाशिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिविष्य ध्वमेश एष वो अष्ट इत काम धुप। आप में से कोई पढ़ेगा? सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की सन्मतियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। धन्यवाद उषा जी, है ना? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हमने पता है ना भगवान ने सृष्टि बनाई है ना? भगवान ने सृष्टि बनाई है और भगवान ने कहा कि जब मैंने सृष्टि बनाई तो उसका कोई पर्पस होगा। सृष्टि, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो किस, जैसे कि मोबाइल फोन है, जो मोबाइल कंपनी फोन बनाती है उनको पता है कि इसका क्या यूज है, इसको कैसे यूज करना है ना? उसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि बनाई है। और सृष्टि में किसको बनाया है? सृष्टि में उन्होंने देवताओं को डाला है, मनुष्य को डाला है ना? तो भगवान का इसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस सृष्टि को मैंने इसलिए बनाया है कि तुम यहाँ पर आकर मनुष्य और देवताओं के बीच संयोग से तुम यज्ञ करो, है ना? यज्ञ करोगे तो तुम सुखी रहोगे, तुम्हें सब चीजें प्राप्त हो सकेंगी। और धीरे धीरे क्या होगा, जब तुम्हारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, कम से कम तुम यज्ञ करोगे तो सही, नहीं तो कुछ लोग तो होते हैं जो यज्ञ करते ही नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति। तो ऐसा मत करो, मैंने ये सृष्टि निर्माण करी है यज्ञ करने के लिए। यज्ञ करने से क्या होगा, तुम्हें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, क्योंकि तुम सुखपूर्वक रह पाओगे और धीरे धीरे तुम मुक्ति प्राप्त करने के योग्य भी बन जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करने से तुम्हें आनंद और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होगी। तो हमें ये समझा रहे हैं, अब हम ये समझेंगे कि यज्ञ एक्चुअली में है क्या और हमें क्यों करना है। अब डेफिनेटली हमने आपको बताया है कि जो यज्ञ वगैरह करते थे वह इसमें, जैसे कि त्रेता युग में, है ना? त्रेता युग में और सत्य युग में बोलते हैं ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, है ना? त्रेता युग में ज्यादातर यज्ञ करते थे। द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की सेवा करते थे। अब कलयुग में क्या यज्ञ है? कलयुग में तो हमारे पास यज्ञ करने के लिए कुछ पवित्र घी नहीं है, पवित्र सामग्री नहीं है, तो हम क्या यज्ञ करेंगे, है ना?
ध्यान करने के हम लोग लायक नहीं है, क्योंकि हम लोगों की आयु इतनी कम है, हमारा कंसंट्रेशन इतना कम है, पुअर है ना, कलयुग में हमारा बुद्धि इतनी कम है, हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं, मेमोरी कम है, तो हम ध्यान भी नहीं कर सकते, है ना, यज्ञ नहीं कर सकते। जो यज्ञ करते थे त्रेता युग में, राम भगवान वगैरह कितने अश्वदेव यज्ञ करते, अश्वमेध यज्ञ करते थे, और कितने सारे यज्ञों के नाम थे, लेकिन वो भी हम नहीं कर सकते, है ना। विग्रह की सेवा भी हम अच्छे से नहीं कर सकते, करते हैं लेकिन जिस लेवल पर द्वापर युग में होता था वो नहीं कर सकते। तो कलयुग के लिए क्या यज्ञ है, कोई बता सकता है? अभी तक हमने बताया कि कलयुग के लिए मेन यज्ञ क्या है? जाप करना, हरे हाँ, कृष्ण का। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम। धन्यवाद बेटा। तो कलयुग के लिए यज्ञ क्या हुआ? जप करना। प्लीज चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये भगवान ने यज्ञ नाम जप यगो अस्मि, ये भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि सभी यज्ञों में मैं जप हूं, मैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूं। ये भगवत गीता के आने वाले अध्याय में भगवान कहते हैं, 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है। तो अभी हम तीसरे अध्याय पे हैं, जब 10वें अध्याय पे आएंगे तो उसका 25 श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप हूं। तो कलयुग में यही संकीर्तन यज्ञ, चैंटिंग ही यज्ञ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चैंटिंग कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, कोई शूद्र भी कर सकता है, कोई चांडाल भी कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम का जाप करना है, और क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये नाम और भगवान, क्योंकि भगवान तो एब्सोल्यूट है, भगवान परम है, तो उनके नाम में और उनमें खुद में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई मैंगो खाएं, है ना, अगर हम सिर्फ मैंगो 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 करें तो क्या हमें मैंगो का टेस्ट मिल सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लें तो हमें भगवान के नाम में भगवान के होने का आभास होता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। तो हमें उनके, हम जैसे भगवान हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहेंगे तो हमें आभास होता है कि हाँ भगवान मेरे साथ है। लेकिन मैंगो 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 बोलने से हमें ये आभास नहीं होता कि हम मैंगो खा रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करो। यज्ञ क्यों करो? क्योंकि ये सब चीजें मैंने तुम्हें दी है और तुम इन्हें मुझे वापस अर्पित करो। अगर तुमने इन्हें मुझे अर्पित किए बिना भोगा सिर्फ अपने लिए, तुम चोर हो, तुम चोर कहलाते हो। तो भगवान इसको हमें एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हमने आपको स्लाइड पहले बताई है, ये सूर्य हमें किसने दिया? रोशनी, है ना, हमने खुद ने बनाई क्या? नहीं। पानी नहीं, मोती है, फ्रूट्स हैं, ये प्रकृति है, हमारा ब्रेन है, हमने इसमें से कुछ भी नहीं बनाया, है ना। हमें फ्री में भगवान लाइट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं पीने के लिए, हवा दे रहे हैं, तीनों चीज कितनी जरूरी है हमारे जीने के लिए, है ना। लेकिन कभी हम सोचते ही नहीं कि हम इसके लिए कितना ग्रेटफुल होने चाहिए, हमें कितना कृतज्ञ होनी चाहिए, कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए भगवान के लिए, है ना। लेकिन आजकल भौतिक समाज में लोग भगवान के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, वह सिर्फ हर रिसोर्स को अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करने में ध्यान रखते हैं। वाटर है तो वाटर को भी वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, वेस्ट करेंगे, है ना। हर चीज को वह बस इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें कृतज्ञता नहीं है। और जब कभी बिजली का बिल आता है, हमें पानी का बिल देना पड़ता है, हर चीज का बिल देना पड़ता है, हम भगवान को कोई बिल दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। भगवान हमसे बिल की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते और हम भगवान को कुछ दे भी नहीं सकते। भगवान की सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि हम भगवान को याद रखें, और इसको फिर समझाते हैं अगले श्लोक में, आपको बताती हूँ। इसमें ये फिफ्थ चैप्टर का 29 श्लोक है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। कि इसमें फिर से फिफ्थ चैप्टर का है ये, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता। कोई भी हम यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी हम तपस्या कर रहे हैं, तो उसका परम भोक्ता कौन है? भगवान। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर भी भगवान है, एवं समस्त जीवों का उपकारी है भगवान, है ना। हम पे कितना उपकार कर रहे हैं, हमारे हितैषी भी है साथ में। और मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान हमारे सभी जीवों के उपकारी हैं, हितैषी हैं, परम भोक्ता है सभी यज्ञों के, तो हमें अल्टीमेट पीस मिलती है। तो ये पीस फॉर्मूला है। अब भगवान को हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते ना,
तो भगवान का क्या सोल्यूशन बता रहे हैं? भगवान सोल्यूशन बता रहे हैं कि कम से कम जो मैंने सब तुम्हें खाना दिया है, अन्न दिया है, पानी दिया जिससे तुम खाना बनाती हो, क्या गेहूं और अनाज हम पैदा कर सकते हैं? है ना? नहीं कर सकते। भगवान ने सारे ड्राई फ्रूट्स, मसाले, जो भी चीज देखो भगवान ने दी। तो भगवान कह रहे हैं कि कम से कम मुझे ऑफर तो कर दो और फिर उसको ग्रहण करो, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लें कि एक बच्चा है, वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे मिठाई खानी है, चॉकलेट खानी है, मुझे पैसे दो। तो माता पिता उसे पैसे देंगे, वो बाजार से मिठाई चॉकलेट खरीद के लेके आएगा। अब वह खाने से पहले पूछेगा मम्मी से, पापा से कि आप भी मिठाई खाइए। वो पहले उनको देगा चॉकलेट और मिठाई, फिर खुद खाएगा। तो उसी प्रकार से हमारी भी टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम जो भी घर में बनाए, भगवान को भोग लगाएं और फिर उसे खाएं प्रसाद के रूप में। तो उसी से भगवान खुश हो जाएंगे। जैसे कि और एक और एग्जाम्पल, हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, है ना? अब गंगा जी में जब हम स्नान करने जाते हैं तो उसमें एंटर करने से पहले हम कहते हैं कि आपने मुझे एंटर करने के लिए, मुझे इसमें स्नान करने का मौका दिया है, आपको बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं आपको कुछ दे तो सकता नहीं हूँ, तो हम क्या करते हैं, गंगा जी का ही जल लेके गंगा जी को अर्पण कर देते हैं, है ना? उसी को तो तर्पण कहते हैं। तो ये हमारा क्या शो करता है कि हम थैंकफुल हैं। तो एक्चुअल ये हमको बहुत थैंकफुल होना चाहिए हर एक चीज के लिए। हमें ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम कितनी सारी चीजों को यूज कर रहे हैं प्रकृति की, है ना? और हम भगवान को याद भी नहीं करते। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि एटलीस्ट ये तो करो, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते तो गम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। कोई इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ेगा? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अपीत क्रिय क्रिय भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हम भगवान को अर्पण करके खा रहे हैं तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जो लोग सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए अपना खाना बनाते हैं वह पाप खा रहे हैं, वह चोर कहलाते हैं। ठीक है। अब 14 to 15 में भगवान कहते हैं ये यज्ञ का एक चक्र है। कैसे चक्र है कि भगवान है, भगवान ने क्या किया है, वेदों को बोला है, वेदों का निर्माण किया है। वेदों में क्या बताया गया है, हमारे नियत कर्म क्या है, हमारे निर्धारित कर्तव्य क्या है। तो वेदों से कर्म आए, है ना? कर्म का क्या मतलब होता है, हमें यज्ञ रूप में हमारी सब एक्टिविटीज को करना है ना? यज्ञ के रूप में हम अगर सारी एक्टिविटीज को करेंगे तो क्या होगी, बादल आएगी, बादल आएंगे, बरसात होगी, है ना? डेफिनेटली हमें पता है ना कि हम जब कभी कोई बारिश नहीं हो रही होती है तो सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से लोगों को पता है कि बारिश यज्ञ करने से आती है, और बारिश होगी तो क्या होगा, अनाज का प्रोडक्शन होगा, और अन्न आएगा तो हमारी क्या ड्यूटी होगी, क्योंकि अन्न से हम लोग जीवित रह सकते हैं, है ना? तो हमारा सिर्फ यही काम है कि उस अन्न को हम कृष्ण को भोग लगाएं, तभी ये साइकिल पूरी होगी। अगर हमने ये लास्ट चीज नहीं करी, है ना, भोग नहीं लगाया, तो वो साइकिल इनकम्प्लीट रह गई। इसीलिए ये साइकिल हमें हमेशा निभानी चाहिए। तो हमारा हिस्सा क्या है कि हम शाकाहारी भोजन करें, जरूर से ज्यादा ना खाएं, और भगवान को भोग लगाएं। अगर संपत्ति जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हमें सोचना चाहिए सब कुछ भगवान का है, कभी भी दूसरी की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, और दान पुण्य करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, है ना? और कम से कम कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए रखना चाहिए। और कार्य जैसे कि मांसाहार, जुआ, नशा, ऐसे अधार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। फिर धन सम्मान के लोभ से नहीं, दिव्य चेतना से कोई भी प्रयत्न करना चाहिए। और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार विवाहित और अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा विवाहित जीवन जीना चाहिए और कभी भी अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारा हिस्सा है कि हमें ये फॉलो करना चाहिए। दूसरा, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, अगर हमारा जो घर है तो बहुत आलीशान घर नहीं बनाना चाहिए, है ना? लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है? और हमें कोई पद मिल रहा है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए भगवान को। याद रखिए कि ये कृष्ण द्वारा हमें दिया गया है, और इसकी उपयोग हमें दूसरों की सेवा करने के लिए किया है। प्रभाव, शक्ति और अनुयायियों को बढ़ाने के लिए राजनीति में हमें शामिल नहीं होना चाहिए कभी भी।
सोना भी हमें लिमिट करना चाहिए, 6 घंटे, अधिकतम 7 घंटे। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। पशुवध कभी नहीं करना चाहिए, गर्भपात आदि इत्यादि नहीं करना चाहिए। मनोरंजन जो भक्ति के अनुकूल हो उसे ही हमें करना चाहिए। सिनेमा है, पत्रिकाएं पढ़ना, टीवी देखना, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। खेलकूद भी भगवान की सेवा में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करनी चाहिए, ना कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या जस्ट समय बिताने के लिए खेलकूद कर रहे हैं, नहीं। अगर हमारा बॉडी उससे हेल्दी रहता है और उस हेल्दी बॉडी से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं तो हम कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस चीज का कि प्रैक्टिकली हम कैसे हमारे जीवन में इसको लेके आ सकते हैं। तो निष्काम कर्म क्या हुआ? अगर उसमें हम पूछें कि आप क्या काम करते हो तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? भगवान का काम करते हैं। आप फलों का क्या करते हो? मैं सारे फलों को भगवान को अर्पित कर देता हूँ। और आप इसे कैसे करते हो? क्योंकि भगवान के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसे समर्पण से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, प्रतिबद्धता से करता हूँ, है ना। और आपकी पहचान क्या है? कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ठीक है। और आप काम से क्या उम्मीद करते हो? भगवान को खुश रखने की, भगवान को प्रसन्न करने की और अपनी मन और आत्मा की शुद्धि के लिए मैं काम करता हूँ। तो ये निष्काम कर्म का एक डेफिनेशन है, ठीक है, कि हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं, हम भगवान का सेवक हैं और इससे हमारे मन की शुद्धि होगी और इसे मैं ईमानदारी से करता हूँ। तो ये निष्काम कर्म का डेफिनेशन है। अब तो हमने क्या देखा इसमें, हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हमने देखा कि यज्ञ करने से हमें आनंद मिलेगा, सुखी मिलेगी और हमेशा हमें देवताओं से संयोग रख के चलना चाहिए। अब देवताओं के बारे में क्या है कि देवता क्या है, भगवान की जैसे गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो देवी देवता हैं, जैसे कि वरुण देवता है, इंद्र देवता है, गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, दुर्गा देवी है, ये सब भगवान ने अपॉइंट की है ना, मिनिस्टर्स के रूप में। उनको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्योंकि मैंने सृष्टि निभाई है तो यहाँ पानी की जरूरत पड़ेगी, तो वरुण देवता को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पानी की, है ना। उसी प्रकार से अगर हमें बुद्धि चाहिए तो गणेश जी हैं, दुर्गा देवी को हमारे यहाँ का जेलर बनाया है उन्होंने, है ना। इसी प्रकार से इंद्र देवता को बारिश के लिए, तो सभी देवताओं को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, है ना। तो ये देवताएं क्या करेंगे, जब हम यज्ञ करेंगे तो ये देवता प्रसन्न होंगे और उस भगवान को उस यज्ञ का वो रिजल्ट ऑफर कर देंगे हमारी तरफ से, है ना, क्योंकि परम भुक्ता तो भगवान है। तो पहले वो खुद खुश होंगे और जब वो हमारे यज्ञ से खुश होंगे तो उसका रिजल्ट भगवान को अर्पित कर देंगे। तो जब यज्ञ के द्वारा देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वह हमें भी खुशी देंगे, है ना, किसी चीज का हमें अभाव नहीं होगा, है ना। अगर हमें देवता को प्रसन्न करेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अन्न होगा, है ना। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान भोगता है, लेकिन हमें, क्योंकि इन देवी देवता मिनिस्टर्स हैं भगवान के, तो हमें इनको खुश करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो ये देवी देवता का कॉन्सेप्ट है, वो भगवान के अपॉइंटेड मिनिस्टर्स हैं, है ना। तो वो अल्टीमेटली भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा जो यज्ञ करने का हम है वो भगवान तक पहुंच जाएगा। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन देवताओं को अर्पित किए बिना हम किसी भी चीज को ले लेते हैं, चाहे वो रोशनी हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, तो हम क्या है, चोर कहलाते हैं, है ना। अगर हम ग्रेटफुल नहीं है किसी भी चीज के लिए तो हम क्या है, चोर हैं। और फिर हमने बताया कि कैसे भगवान को अगर हम भोग अर्पित करते हैं तो हम लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। और फिर हमने देखा है कि यज्ञ का क्या साइकिल होती है, ठीक है ना। और पापी जीवन क्या है, अगर हम इस यज्ञ का पालन नहीं करेंगे तो हम पापी जीवन व्यतीत करते हैं, हम चोर कहलाते हैं और हम सिर्फ केवल और केवल इंद्रिय की तुष्टि का जीवन करते रहते हैं, जो कि एक व्यर्थ जीवन है। तो हमें कंटेम्पलेट करना होगा कि किस प्रकार से हम हमारी कॉन्शियसनेस को बदल सकते हैं, है ना। यज्ञ करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं और अपने जीवन में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। तो अब सोचा जाए कि भगवान ने बता दिया कि ठीक है, तुम इच्छा रखते हो तो कम से कम इच्छा के साथ काम करो, यज्ञ करो, भगवान को भूत अर्पित करो, धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। अब अर्जुन कहे कहे कि लेकिन भगवान मैंने तो आपको बताया कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो युद्ध करने की भी इच्छा नहीं है और युद्ध से मुझे जो राज्य मिलेगा मैं तो उसको भी त्यागने को तैयार हूँ, मुझे तो न स्वर्ग चाहिए न युग से राज्य चाहिए। तो फिर जब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं क्यों काम करूं, है ना। तो फिर मैं क्यों काम करूं। तो भगवान अगले सेक्शन में ये बताते हैं कि ठीक है, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तुम ज्ञान योग के लायक हो, तुम त्याग कर सकते हो कर्म का, तुम इस लायक हो, फिर भी क्योंकि तुम एक लीडर की पोजीशन पे हो, तुम एक क्षत्रिय हो,
है ना, और तुम्हारा दूसरे लोग अनुसरण करेंगे। तुम अगर युद्ध से पलायन कर जाओगे तो ये एक अच्छा उदाहरण साबित नहीं होगा दूसरों के लिए। इसलिए कम से कम दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तो अपना काम करो, है ना, अनासक्त होकर। तो भगवान कहते हैं कि आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म योग करो। भगवान इसके लिए भी उनका आंसर है उनके पास कि ठीक है, तुम सोच रहे हो कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्यों काम करूं? नहीं, जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं उन्हें दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल साबित होना चाहिए, और इसके लिए निष्काम कर्म योग करना चाहिए। तो फिर से हम ऐसे व्यक्ति की क्वालिटीज को जानेंगे, है ना, जो निष्काम कर्म योग के लायक हैं। निष्काम कर्म योग कौन करता है? जो आत्म शास्त्रकारी है। तो 17 to 19 में इस व्यक्ति के बारे में कुछ क्वालिटीज बताते हैं। श्लोक नंबर 17 to 19। ये व्यक्ति आत्मरति है, आत्मतृप्त है और आत्म संतुष्ट है। ठीक है, इसको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वह काम करता है। क्यों काम करता है? उसका हमें अब पता है, उदाहरण के लिए उसे निर्धारित कर्म करने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं है, जैसे अर्जुन कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, और उस ऐसे कम करने का कोई उसे लाभ नहीं है, उसको कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कर्म, और लेकिन ऐसा कर्म ना करने का भी कोई कारण नहीं है। तो फिर उसे किसी अन्य जीव या देवताओं पर निर्भर होने की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो ये आत्म संतुष्ट है, आत्मतृप्त व्यक्ति है। तो उसे कोई काम न करने का भी रीजन नहीं है, काम करने का भी रीजन नहीं है, फिर भी वह काम करता है क्योंकि उसे एक उदाहरण साबित करना है। तो जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि है वह कामना पूर्ति के लिए कार्यों को नहीं कर रहा, लेकिन फल के प्रति आसक्ति रखे बिना दूसरों के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करता है। तो ये भगवत गीता के इस चैप्टर के 70 to 19 में बताया गया है। तो अब अर्जुन सोचता है कि आप मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जिससे मैं समझ सकूं, है ना, आपने तो कह दिया कि ऐसा करो, लेकिन ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी तो होंगे। तो भगवान कहते हैं हाँ, क्यों नहीं है एग्जाम्पल्स। वो कहते हैं, जनक महाराज का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों करने से ही सिद्धि प्राप्त करी, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जनक महाराज एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, बहुत हाई डिवोटी थे वे, है ना, लेकिन क्योंकि वो एक राजा थे तो उन्होंने ये थोड़ा किया कि राजा के कर्तव्यों को नहीं निभाया। अगर वे राजा के कर्तव्यों को नहीं निभाए तो फिर प्रजा उनका अनुसरण करेगी, है ना। तो ये सही नहीं है। तो जो भी बड़े बड़े राजा हुए, चाहे वे बड़े बड़े भक्त थे, जैसे अम्बरीश महाराज हैं, जनक महाराज हैं, वह लोग अपने जो कर्तव्य है उसको निभाते हुए आगे बढ़ते थे, लेकिन उनको कोई अटैचमेंट नहीं था। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि हम हमारा कर्तव्य भी करते रहे, अगर हम राजा की पोजीशन में हैं तो हम राजा बन के रहें, लेकिन इंटरनली हमारे मन में एक विरक्ति है ना, तो उसको हम करते हुए अपना काम करेंगे, और हम अपना काम करेंगे तो दूसरे लोग देखेंगे, और दूसरे लोग देखेंगे तो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमेशा सामान्य व्यक्ति क्या होता है, महापुरुष का अनुसरण करते हैं, है ना। जैसे कि आज कोई लीडर है, अगर वो लीडर खुद सिगरेट पीता है तो वह क्या जनता को कह सकता है कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए? अगर मुझे सिगरेट पीना इस इंडिया में रोकना है तो उसे पहले खुद को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति हमेशा महापुरुष का अनुसरण करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवतरो जना संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। आप में से कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा, मैं पढ़ू माँ। हाँ जी, महाप्रभु आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का उच्चारण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, पूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये हमने आपको बता ही दिया कि महापुरुष जो जो आचरण करेगा सामान्य व्यक्ति उसका फॉलो करते हैं, है ना। तो हमें एक आदर्श हमेशा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जो हम दूसरों को कह रहे करने के लिए पहले खुद को फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीज चलती है। अब भगवान कहते हैं कि यही नहीं, राजा जनक नहीं, मैं भी कार्य करता हूं। भगवान खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई काम नहीं है। भगवान तो सब चीज से परे हैं, ना भगवान को कोई चीज चाहिए, है ना, ना उनको किसी चीज की कमी है। तो भी जब भगवान ने द्वारका के राजा के रूप में अवतरित हुए, है ना, वह यहाँ पर धरती पर जब आए तो उन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए,
एक राजा के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन मैं भी तो नित्य कर्म करता हूँ। क्यों? दूसरों को एग्जाम्पल देने के लिए। क्योंकि अगर मैं नित्य कर्म नहीं करूं तो क्या होगा? लोग मेरे पथ का अनुगमन करेंगे, है ना। अवांछित जन समुदाय पैदा हो सकता है, सभी लोग पाप करेंगे, है ना। पाप से इस पूरे लोक का विनाश हो सकता है। तो इसीलिए मुझे भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, करते हुए भी मैं कार्य करता हूँ। तो अब ये तो हुआ एक ज्ञानी व्यक्ति, है ना। जो ज्ञानी व्यक्ति समझ गया है, कि मुझे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करना है, अनासक्त होकर कार्य करना है। तो अब भगवान बताते हैं कि अगर कोई अज्ञानी है तो उसकी क्या मेंटलिटी रहती है। अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं अपने कार्य के लिए। अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचने लगता है, तो इसको वो बताते हैं 27 श्लोक में। ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक है कि अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं ही इस कार्य को करता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब इसको हमने आपको पहले समझाया है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कि ये लकड़ी काटने वाला इंसान है, ये पेड़ को काट रहा है, ठीक है। अब पेड़ को काट रहा है, इसके लिए वो किसका उपयोग कर रहा है? कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहा है ना। कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहा है, और कुल्हाड़ी है उसके पास हाथ भी है, शरीर भी है, लेकिन वो शरीर को जब तक हाथ को हिलाएगा नहीं कुल्हाड़ी से, तब तक वो इस पेड़ को नहीं काट सकता। तो इसमें क्या है कि काटने वाले की इच्छा है, उसको इच्छा हुई कि मैं पेड़ को काटूं, ठीक है। अब उसको काटने के लिए उसको किसके सहारे की जरूरत पड़ेगी? एक कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसे एक्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर वह एक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे आत्मा सिर्फ इच्छा कर रही है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। भगवान क्या करेंगे? अनुमति देंगे, है ना। क्योंकि भगवान देखेंगे कि इस इच्छा को पूरी करने के काबिल है भी या नहीं, तो वो परमिशन देते हैं, ठीक है ना। और फिर वह काम कौन करता है? प्रकृति। तो परमात्मा की आज्ञा प्राप्त करने के बाद जो भौतिक प्रकृति है, वह अपने तीनों गुणों द्वारा हमारी इच्छा को पूरा करती है। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता ये तीनों फैक्टर्स हैं, इसमें तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ये भी इसी भी एक चीज से काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए, उसकी इच्छा हुई, है ना। जैसे आत्मा की इच्छा हुई चॉकलेट खाने की। अब चॉकलेट भी तो होनी चाहिए, कहीं पैसे भी तो होने चाहिए। सिर्फ इच्छा करके बैठ गई आत्मा, या बच्चा इच्छा करके बैठ गया, तो क्या चॉकलेट मिल जाएगी उसको? नहीं। चॉकलेट खाने की इच्छा के बाद वह जाएगा अपने पिताजी के पास। तो हम किसके पास जाएंगे? परमात्मा के पास। अब वह पापा से बोलेगा, पापा मुझे चॉकलेट खानी है, पैसे दो, ठीक है। पापा पैसे देंगे तभी वह चॉकलेट खा पाएगा, नहीं तो नहीं खा पाएगा। तो जब तक परमात्मा की अनुमति होगी तब से हमारी इच्छा पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। अब पापा ने पैसे तो दे दिए, लेकिन उन्हें पता है कि ये बच्चा खुद जाकर चॉकलेट नहीं खरीद सकता, तो वो किसको ऑर्डर देंगे? पापा ऑर्डर देंगे अपने नौकर को। नौकर को कहेंगे, मेरे बच्चे को चॉकलेट चाहिए, तुम इसके साथ जाओ दुकान पर और इसे चॉकलेट दिलाओ। तो यहाँ पर परमात्मा किसको ऑर्डर देते हैं? परमात्मा ऑर्डर देते हैं प्रकृति को। प्रकृति को कहते हैं कि इस जीव की इच्छा हो रही है, तुम ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो कि इसकी इच्छा पूरी हो, या ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो कि इसकी इच्छा पूरी ना हो। तो इस प्रकार से हम अकेले करता नहीं है, ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो अज्ञान में है, जो व्यक्ति अज्ञान में है, वह सोचता है कि ये मैंने कार्य किया है ना। जैसे कि वो बच्चा सोचने लगे, ये चॉकलेट तो मेरी है। अभी चॉकलेट तुम्हारी कहाँ से हुई? पैसे तो पिताजी ने दिए और जाकर तो नौकर तुम्हारे साथ लेके आया, लेकिन वो चॉकलेट बच्चा उसको अपनी मान लेता है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि मैंने जो काम किया, ये मैंने काम किया है, इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही इसको भोगना चाहिए। तो वहां हम गलती करते हैं, वहां हम अज्ञान में होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करना चाहिए, है ना। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो आसक्ति के साथ कार्य करता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति
अनासक्त होकर कार्य करता है दूसरों को उद्धार प्रस्तुत करने के लिए। और 26 और 29 में भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई अज्ञानी है तो उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। उसको धीरे धीरे काम में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्धिकरण होगा। तुम अननेसेसरी जाकर उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है, और ज्ञानी व्यक्ति क्या जाता है, वह परम सत्य को जानता है, और इसीलिए वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा एक अज्ञानी व्यक्ति का और एक ज्ञानी व्यक्ति का। अज्ञानी व्यक्ति मतलब जो आसक्त करता है, वह अपने कर्म से आसक्त है, उसको अपने कर्म के फल भी चाहिए। और ज्ञानी व्यक्ति कौन हुआ, अनासक्त करता। अनासक्त करता मतलब उसको अपने फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, और उसे ये पूरा ज्ञान है कि वह अकेला करता नहीं है, इसीलिए वह कभी भी किसी भी इंद्रिय तृप्ति की चीज में नहीं लगता। तो यहाँ पर हमने इस सेक्शन में ये कॉन्टेक्स्ट देखा कि एक आसक्तकर्ता कौन होता है, अनासक्तकर्ता कौन होता है, और हमें हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बिना आसक्ति के अपने कार्य को करते रहना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए कार्य करते हुए। तो भगवान बताते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। अपने कर्तव्यों को मुझ पर निर्भर कर रहकर करो, सभी कार्यों को मुझे समर्पित करके पूर्ण ज्ञान में तुम कार्य करो, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, किसी भी स्वामित्व के किसी दावे के बिना, और आलस्य रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान हमें यहीं पर ये बता रहे हैं कि तुम्हें अपने लाभ की कोई इच्छा नहीं रखनी है, तुम्हें उस पर प्रोप्राइटरशिप नहीं रखनी है कि ये मेरा है, और आलस्य भी नहीं करना है। ये नहीं कि काम ही मत करो, नहीं, काम करना है लेकिन उसके फल के ऊपर अपनी प्रोप्राइटरशिप नहीं रखनी है। पूर्ण नॉलेज के साथ काम करना है और विरक्ति के साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कैशियर होता है बैंक में, है ना। कैशियर बहुत पैसों का लेन देन करता है, बैंक का सारा पैसा उसके हाथ से उधर उधर निकलता रहता है ना, लेकिन वह एक भी पैसा उसमें से लेता है अपने लिए नहीं। वह किस पे डिपेंडेंट होता है, मंथ के बाद जो उसकी सैलरी उसको मिलेगी, है ना। इसी प्रकार से हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें उसका उपयोग करना है भगवान की सेवा में, और भगवान प्रसाद के रूप में जो भी हमें देंगे अंत में, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो अब 31 और 32 में क्या कहते हैं भगवान ने कहा ना कि मेरे आदेशों का पालन करो, मुझे सब कुछ अर्पित करो। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरा आदेशों का पालन करोगे, मेरे आदेशों के अनुसार अपना काम करोगे, तो तुम सब काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और अगर मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे, जैसे कि अज्ञानी लोग करते हैं, तो ईर्ष्यावश अगर उपेक्षा करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो ज्ञान से रहित हो जाएंगे और वह दिग्भ्रमित हो जाएंगे, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उन्हें कोई मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने बताते हैं। तो अब बताते हैं कि हमें 33 से 35 में, इसीलिए इंसान को कार्य तो करना चाहिए लेकिन अपने नेचर के अनुसार, अपने नेचर से हटकर हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का कार्य करना चाहेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर हम शूद्र लेवल पर हैं तो हम वैश्य का काम नहीं कर सकते, वैश्य क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकते। तो जो हमें प्रकृति के अनुसार, हमें जो बॉडी मिला है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हमें प्रकृति के कांटेक्ट में हम आए, हमारी इच्छा की वजह से हमें किसी प्रकार की बॉडी मिली है, तो हमें उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए, है ना। तो भौतिक कर्तव्य व्यक्ति की मनोभौतिक स्थितियों के अनुसार होते हैं, 3 गुणों के तहत होते हैं। तो भगवान की क्या सेवा है, गुरु के आदेश अनुसार हमारे आध्यात्मिक कर्तव्य हम करें, है ना। तो भौतिक हो या आध्यात्मिक व्यक्ति को मृत्यु तक अपने निर्धारित कर्तव्यों को हमेशा करते रहना चाहिए अपनी प्रकृति के अनुसार, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहेंगे तो हमारे हृदय की सफाई होगी धीरे 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 धीरे, और ये ऑर्डर में होगी, क्रम में, एक साथ अचानक से नहीं हो जाती है ना। तो जब जब हम हमारी प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे, सबका एक विशिष्ट नेचर होता है ना, सबका अलग अलग नेचर होता है, तो उस नेचर के हिसाब से ही हमें कोई भी सेवा करनी चाहिए, कोई कार्य करना चाहिए। अगर हम उस नेचर के विपरीत आके कोई कार्य करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे और हमारी सफाई भी नहीं हो पाएगी हृदय की धीरे धीरे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि हम कार्य करना है, लेकिन कैसे करना है, जो हमें प्रकृति मिली है। तो और भगवान ये भी कह रहे हैं कि इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, है ना, अनुसरण करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए इंस्ट्रक्शंस को। कभी भी किसी को देख के इमिटेट नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा किया है
तो मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगी, वो भावना हमारे में नहीं होनी चाहिए। वो अपने लेवल पे कुछ कर सकता है, हम अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं। हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं भगवान से और हमारे गुरु से, हमें वो फॉलो करने चाहिए, क्योंकि भगवान जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या गुरु हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उन्हें हमारी प्रकृति के बारे में पता है कि ये व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, ये व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीचिंग में भी कुछ लोग बुक्स को पढ़ के और अच्छा बोल सकते हैं, तो उनको अपनी प्रकृति के सुना ये करना चाहिए। अगर कुछ लोग होते हैं जो प्रसाद अच्छा बना सकते हैं, वो इतना अच्छा बोल नहीं सकते, तो उन्हें प्रसाद बनाने की सेवा लेनी चाहिए। तो जो हमारा नेचर है उसी के हिसाब से हमें अपना काम करना चाहिए, किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं भी एक अच्छा लेक्चर दूंगी, आप नहीं दे सकते तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। कभी भी हमें किसी को जस्ट इमिटेट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों की भांति करने से श्रेष्ठ होता है। अगर हम हमारी नेचर है उसके हिसाब से कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि भी है, कोई गलती भी है, तो भी हमें किसी और को कर्म नहीं करने चाहिए, है ना। तो सूर्य कर्मों को करना पराये कर्मों से प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो क्योंकि हमें किसी अन्य का मार्ग इस प्रकार फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए लेकिन इमिटेट नहीं करना चाहिए, है ना। ये हमें हमेशा होना चाहिए कि हर किसी का लेवल अलग अलग होता है, हमेशा मान के चलना चाहिए। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ कि भगवान इसने बताया कि अर्जुन को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए, और आसक्त कर्ता और अनासक्त कर्ता कौन होता है। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो होता है वह अनासक्त कर्ता होता है, निष्काम कर्म योग करना चाहिए, कभी भी किसी को अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। और अगर हम भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे तो हम मुक्ति के योग्य होंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। तो ये इसका सारांश है। अब यहाँ तक समझाने के बाद अर्जुन को एक प्रश्न आता है कि ठीक है कृष्ण भगवान, मुझे समझ में आ गया कि मुझे सब कुछ आपके लिए करना चाहिए, ठीक है, और अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है जो हमें फोर्स कर देता है गलत काम करने। अर्जुन सोचता है कि सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी हम पाप कर जाते हैं, जैसे कि हम लोग इतना गीता पढ़ रहे हैं, है ना, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी हम इसके अनुसार जी पाते नहीं। तो कुछ है जो हमें फोर्स करता है ये अच्छे काम ना करने के लिए, जो हमें करने चाहिए वो नहीं करने के लिए हमारा उसमें मन नहीं लगता, और अन्य चीजों में हमारा मन लगता है। तो अर्जुन इसके विषय में एक क्वेश्चन पूछता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं 36 to 43 में। भगवान कहते हैं कि ये शत्रु कौन है, ये शत्रु है काम, और फिर बताते हैं कि इस काम पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि वो क्या चीज है, फिर भगवान कहते हैं कि काम है वो 37 to 40 में, वो हमें पतन की ओर ले जाता है। फिर कहते हैं 41 to 43 में कि हम उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में आपको समझाएंगे। तो अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है, ऐसा लगता है कोई उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है, हम फोर्स हो रहे हैं अंदर से पाप करने के लिए, ठीक है ना। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं कि ये काम है जो हमारी भौतिक उलझाव का रीजन है, क्यों हम इतने परेशान हैं, क्यों हम गलत काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, कामेश क्रोधेश रजगुण संभुत्वः मा शनो मा पाप्मा विधेनम ही वैरिणम। भगवान कहते हैं कि रजोगुण के संपर्क में से उत्पन्न काम है, एक काम है जो कि पैशन से अराइज होता है ना, और बाद में एक क्रोध का रूप धारण कर लेता है। हमने आपको पहले बताया था ना, काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध होता है, क्रोध होता है तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर हम, तो ये काम और क्रोध है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब भगवान कहते हैं कि लेकिन ये काम हमें कवर करता है ना, काम ने हमें ढक रखा है, लेकिन इसके ढकने की 3 लेवल्स होते हैं अलग अलग, है ना। जैसे कि 3 एग्जाम्पल से भगवान इसको समझाते हैं। अग्नि धुएं से कवर है, सपोज आप कर लो कि किसी ने हमने फायर जलाया लेकिन अभी सिर्फ धुआं नजर आ रहा है, हमें फायर नजर नहीं आ रहा। दूसरा है कि एक मिरर है, उस पर धूल जम गई है। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एम्ब्रियो होता है हमारे यूट्रस में, है ना, तो भ्रूण होता है गर्भाशय में। तो ये 3 लेवल्स हैं अलग अलग जीवात्मा की। जीवात्मा मतलब अब 3 कैटेगरीज के जीवात्मा होते हैं। क्या क्या जीवात्मा होते हैं, जैसे कि एक तो वृक्ष ले लें हम, है ना, वृक्ष भी तो हम कहते हैं जीवित है,
दूसरा हम ले लें जानवर की योनि, और तीसरा ले लें हम मनुष्य की योनि। ठीक है। अब वृक्ष में क्या है, वृक्ष में बहुत कम कॉन्शियसनेस होती है, न्यूनतम कॉन्शियसनेस होती है। तो उसको कंपेयर किया है जैसे कि गर्भ में भ्रूण है, वो हिल भी नहीं सकता, वो कवर्ड है पूरी तरह से, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। तो इसको जो पेड़ की कॉन्शियसनेस है उसको मतलब अनावृत करने का अवसर बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें काम वासना बहुत ज्यादा है। वृक्ष में हम इतना इजीली उसको नॉलेज नहीं दे सकते। अब जानवर है, जानवर की किससे कंपेयर किया गई है, जैसे कि धूल से दर्पण, धूल से तवा। दर्पण से धूल हम हटा सकते हैं, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी लेकिन हटा सकते हैं फिर भी। तो इसमें मीडियम लेवल की काम वासना कंपेयर की गई है, और इसको हम जानवरों में भी कई बार हम इसको मतलब अनावृत कर सकते हैं इस काम वासना से। और अग्नि और धुआं, धुआं का क्या है, अगर धुआं से अग्नि कवर्ड है, धुआं को हम थोड़ा सा हवा देंगे, फूंक मारेंगे तो अग्नि जल जाती है ना, थोड़ी सी हवा से। तो इसी प्रकार हमारी चेतना होती है, मनुष्य की चेतना, इससे कंपेयर करते हैं। तो इसमें क्या है कि काम वेसना बहुत कम है हमें, ठीक है ना। अगर हमें प्रॉपर एसोसिएशन मिलेगा, अगर हमें भगवान का ज्ञान मिलेगा, तो हम जल्दी ही इससे अनावृत हो जाएंगे। इस काम की वासना से, काम की जो लेयर हम पे ढकी हुई है वो बहुत कम है, तो हम उस काम की लेयर को इजीली अपने आप से निकाल पाते हैं। इसीलिए मनुष्य की योनि में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं भक्ति में आने के। जानवर और वृक्ष तो ना भक्त बन जाते हैं, बहुत कम एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि उनमें काम की वासना सबसे ज्यादा है ना, तो इसलिए वो नहीं बन सकते। लेकिन मनुष्य में इजिली हम बन सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स इसको समझाते हैं। अब हमें पता चल गया कि काम हमारा शत्रु है ना। काम जो है, काम मतलब लस्ट है या ग्रीड है, वो हमारा शत्रु है। तो अब शत्रु है तो वह कहीं, शत्रु जब अटैक करते हैं, है ना, जब आर्मी आती है शत्रु को अटैक करती है, तो उसे पता होना चाहिए कि शत्रु कहाँ है, किस जगह पर छुपा हुआ है, तभी तो हम अटैक करेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कहाँ कहाँ रहता है काम। तो भगवान कहते हैं ये काम इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। 3 जगहों पे ये रहता है ना। और इन चीजों पे रहने के बाद ये क्या करता है, ये जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, ये हमारी जो नॉलेज है उसको कवर कर देता है ना, और हमें मोह लेता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इसके निवास स्थान क्या है। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में, मन में और बुद्धि को तुमने काम को देख सकते हो। तो अब इसका इलाज क्या है, भगवान ने यहां बता दिया कि कहाँ कहाँ है काम, तो उसका ट्रीटमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं लेकिन इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि काम कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, इसको आप तुष्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप अग्नि में घी डालो, घी डालते रहो, घी डालते रहो, तो अग्नि तो और ज्यादा प्रज्वलित होती है, नहीं होती है, और वो आग देती है, और ज्यादा जलती जाती है। उसी प्रकार से काम है, जितना हम इसको संतुष्ट करते रहते हैं ये और भड़कता जाता है, और ज्यादा भड़कता जाता है। इसको संतुष्ट करना आसान नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं इसका इलाज तुम्हें बताता हूं, कैसे तुम काम को वश में कर सकते हो। तो भगवान बताते हैं कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। जो इंद्रिय कंट्रोल है, हमने आपको क्लास में बताया है कितना इंपॉर्टेंट होता है सेंसेस को कंट्रोल करना। पिछली क्लास में हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कछुआ, कछुआ अपनी मतलब लिम्स को अंदर डाल के रखता है हमेशा, वैसे ही हमने इंद्रियों को वश में रखना होता है ना, और जरूरत पड़ने पे ही काम में लेना होता है। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो, और इस पाप का जो महान प्रतीक है काम, इसका दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार से इस विनाशकर्ता का वध करो। तो किससे हम इसको किल कर पाएंगे? हमें इसको किल करना है काम को, तो हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रियां, हमने बताया था कि सांप के समान मुश्किल होती कंट्रोल करना, फिर भी इंद्रियों को कंट्रोल करना इजी रहता है। जब तक कि काम हमारा मन और बुद्धि पर भी अपना अधिकार नहीं जमा लेगा, तब तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब ये मन, काम पूरा मन में भी, हमारी बुद्धि में भी समा जाएगा, तो उतना ही डिफिकल्ट होता है इसको कंट्रोल करना। तो इंद्रियों के लेवल पे ही इसको मार दो। और कैसे मार पाएंगे? अगर हमें ज्ञान होगा और हमें आत्म साक्षात्कार होगा, तो हम इसको मार सकते हैं। तो भगवान इसके नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि
जैसे हमने आपको कंपेयर किया था ना कि 5 सेंसेस 5 घोड़े हैं, लगाम मन है, जो चला रहा है वो बुद्धि है ना, और जो सारथी है वो आत्मा है। तो भगवान अब इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि जो ये इंद्रियां हैं, ये कोई भी जड़ पदार्थ होता है ना, मैटर, उससे तो बढ़कर है ना, जैसे अर्थ वाटर फायर इथर, उससे तो ज्यादा बड़े होते हैं सेंसेस। लेकिन सेंसेस मन से बड़ा होता है, बुद्धि मन से भी उच्च होती है, और आत्मा बुद्धि से भी ऊंची होती है। तो अगर हमारी आत्मा, सपोज करो हम आत्मा को ही भगवान में लगा दें, तो आत्मा क्योंकि स्ट्रांग है सबसे, वह मन को कंट्रोल कर पाएगी, और मन बुद्धि और मन को कंट्रोल कर पाएगी, और जब मन कंट्रोल में आ जाएगा तो इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी। तो इसलिए भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें इस आत्मा को ट्रेन करना है, कृष्ण के नाम का जप करना है, उनके बारे में पढ़ना है, श्रवण करना है। तो इससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, आत्मा स्ट्रांग होगी, हमें आत्म साक्षात्कार होगा। उससे क्या होगा, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा तो हमें शांति मिलेगी, शांति से हमें खुशी मिलेगी। तो ये फॉर्मूला है इसका, काम को कंट्रोल करने का, जप करना, भगवान के बारे में पढ़ते रहना, सुनते रहना। तो इससे हमारी बुद्धि धीरे धीरे प्रशक्त होगी, हमारी बुद्धि आध्यात्मिक बन जाएगी, दिव्य बन जाएगी बुद्धि, और दिव्य बुद्धि से हम मन और इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। तो मन को हमें हमेशा स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हे महाभव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा स्थिर कर, मन को स्थिर करना है। किससे स्थिर करना है? आध्यात्मिक बुद्धि से। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही हम इस काम रूपी शक्ति को जीत सकते हैं। तो भगवान ने हमें फॉर्मूला क्या बताया कि तुम अपनी बुद्धि को दिव्य बनाओ। और बुद्धि दिव्य कैसे बनेगी? जब हम चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग करेंगे, और जब हम धीरे धीरे करेंगे तो हम इस काम रूपी, हमारी जो एनिमी है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसको हम जीत पाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस वाले जो सेक्शन का मेन चीज क्या है कि मन, बुद्धि और इंद्रियों में काम रहता है, और काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जो हमें पाप कर्म करने के लिए मजबूर करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है। दिव्य बुद्धि से हमारा मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, जिससे हमें सुख और शांति मिल सकती है। तो इसका आज ये लास्ट स्लाइड है कि इसको कोई पढ़ेगा? बहुत अच्छा लिखा हुआ है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृतीय की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावना मूर्त की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना मूर्त विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। इस चैप्टर का समरी है। क्या समरी है? कि भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, नेचुरली, है ना। तो प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हमारी शत्रु हैं, किंतु कृष्णा भावनामृत की शक्ति से, है ना, ओनली एंड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने कामों को बंद कर दें, नहीं, धीरे धीरे कृष्णा भावना में विकसित करना चाहिए। विकसित करने से क्या होगा? भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना हम शुद्ध स्वरूप के प्रति स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है ना। तो हमें सहसा कुछ भी त्याग नहीं करना है, धीरे धीरे डिवोशनल लाइफ का प्रैक्टिस करना है। उससे हमारी बुद्धि स्थिर होगी, हमारी आध्यात्मिक हमें ज्ञान आएगा, और उस ज्ञान से हम इस काम को कंट्रोल कर पाएंगे। तो यह बेसिकली इस अध्याय का सारांश है
कि हमें निष्काम कर्म योग करना है। और निष्काम कर्म योग क्या है? सब कार्य भगवान को अर्पित करते हुए करना है। हम खाना भी खा रहे हैं, भगवान को भोग कर रहे हैं, भगवान की चेतना में कर रहे हैं, तो हमें अपनी चेतना को बदलना है, काम को नहीं त्यागना है। काम करते हुए जो चेतना रखनी है, जैसे कि खाना बनाते हुए हमें भगवान का स्मरण करते हुए खाना बनाना है। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान पे रखते हुए काम करना है कि इस सैलरी से मैं भगवान के जो डिवोटीज हैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, अपनी वाइफ डिवोटी है, बच्चे डिवोटी हैं, और मैं इससे दान भी करूंगा, भगवान की विग्रहों की सेवा करेंगे। तो उस कॉन्शियसनेस से आप काम कर रहे हो तो आपका काम भी एक तरह से डिवोशनल सर्विस हो जाता है। तो ये है इसका सारांश। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली आप अगर इस जाने के बाद में आप सिर्फ इस चैप्टर के 43 श्लोक हैं, 43 श्लोक का अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन एक लाइन में पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर जो मैंने बताया, आपने सुना है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये आज या कल में ही करना पड़ेगा, तो उससे आपको समझ में आएगा। नहीं तो अगर आपने इसको पोस्टपोन करा तो ये आपको मुश्किल होगी। तो आपसे निवेदन है कि हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। एक ही क्लास में मैंने ये 3rd चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है, तो आपको थोड़ा